हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हमने अलैंगिक जनन की विधियाँ पढ़ी थी और उन विधियों में हमने जो फर्स्ट विधि पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी, विखंडन। नेक्स्ट जो आज हम सेकंड विधि पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, मुकुलन, या फिर इसे बडिंग भी कहते हैं। मुकुलन में क्या होता है कि कोई भी जो जीव है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये विधि जिनमें पाई जाती है, जैसे यीस्ट है, हाइड्रा है, उनमें पाई जाती है। इनमें अगर हम बात करें तो जो जीव है उसके शरीर पर एक अतिवृद्धि बन जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए आप डायग्राम में, यहाँ एक छोटी सी अतिवृद्धि बन गई। फिर धीरे धीरे ये अतिवृद्धि अपने आकार को क्या कर लेती है, बड़ा कर लेती है। और जब इसने आकार को बड़ा कर लिया तो अब इसे हम क्या कहेंगे, मुकुल। क्या कह रहे हैं इसको, मुकुल। अब ये मुकुल धीरे धीरे यहाँ से देखिए और आकार में बड़ा हो गया और जो जीव द्रव्य है वो यहाँ से, जो मेन जनक था उसका जीव द्रव्य इस मुकुल के अंदर भी चला गया। ये शुरू में जनक से ही लगी रहती है, लेकिन जब ये मुकुल थोड़ा परिपक्व हो जाता है तो ये यहाँ से क्या हो जाती है, टूट जाती है। और टूट करके देखिए ये जनक से क्या हो गई, अलग हो गई। जनक से क्या हो गई, अलग हो गई। और अलग हो करके फिर ये धीरे क्या होगी, परिपक्व होती जाएगी, वृद्धि करती जाएगी और नए जीव का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। तो इस तरीके से एक जनक से हमको क्या प्राप्त हो गई, संतति प्राप्त हो गई। अर्थात एक जीव से कितने जीवों का निर्माण हो गया, दो जीवों का। तो एक बार हम देख लेते हैं कि मुकुलन बहुकोशिकीय सरल जीवों में होता है, यानी एक कोशिकीय में नहीं पाया जा रहा बल्कि किस में पाया जा रहा है, बहुकोशिकीय में। बहुकोशिकीय सरल जीवों में होता है। इसमें जीव के शरीर पर छोटी सी संरचना उभार के रूप में बनती है। जैसे हमने अभी बताया था, यहाँ पर एक छोटी सी संरचना बन गई जिसे हम क्या कह रहे हैं, अतिवृद्धि या उभार कह रहे हैं। छोटी सी संरचना उभार के रूप में बनती है, इसे हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। यानी कि जैसे ये उभार आकार में बड़ा हो जाएगा, अब हम इसे क्या कह रहे हैं, मुकुल। और मुकुल बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे, मुकुलन। तो ये पाई कहाँ किस में जाएगी, जैसे कि यीस्ट है, हाइड्रा आदि के अंदर ये क्या होती है, पाई जाती है। नेक्स्ट विधि है पुनरुद्ध भवन। अब देखिए बेटा, पुनरुद्ध भवन में क्या होता है कि कोई भी जीव है उसका यदि शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में अगर वो कट जाता है, तो उसके प्रत्येक कटे हुए भाग से क्या होता है, नए जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे हम लोग देखते भी हैं कि जो हमारे घरों में जो छिपकली होती है उसको जब वो मारने के लिए हम लोग उस पर डंडा वगैरह मारते हैं, तो वो क्या होती है कि उसकी जो पूँछ होती है, जब उसको हम मारते हैं तो अपनी क्या करती है, पूँछ को गिरा देती है। और वो पूँछ कुछ समय के लिए हिलती रहती है क्योंकि उसके अंदर क्या है, जीव द्रव्य है। और बाद में आप देखते हो कि जो कटी हुई पूँछ वाली जो छिपकली थी, अगर आप उस पर नज़र रखते हो तो उस छिपकली के अंदर क्या है, नई पूँछ का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये हर जीव के अंदर नहीं पाया जाता, कुछ ही जीव में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो ये प्रोसेस पाई जाती है वो पाई जाती है प्लेन एरिया में। तो उसी के हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे प्लेन एरिया था और इस प्लेन एरिया का शरीर किसमें विभक्त हो गया, टुकड़ों में विभक्त हो गया। अब प्रत्येक टुकड़े से फिर क्या हो गया, दो नए प्लेन एरिया का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया में जनन जीव के छोटे छोटे खंडों से, यानी कि कटे हुए खंडों से, हम यहाँ पर लिख सकते हैं छोटे जो खंड है इनको हम लिख सकते हैं कटे हुए खंडों से। कटे हुए खंडों से यानी कि छोटे छोटे खंड थे, किसी परिस्थिति बस वो अलग हो गया है खंडों में, तो कटे हुए खंडों से संपूर्ण जनक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हाइड्रा, प्लेन एरिया आदि। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगली जो विधि है हमारी वो है खंडी भवन। अब देखिए बेटा, जो खंडी भवन है इसमें क्या होता है कि जो जीव है वो छोटे छोटे खंडों में क्या हो, जैसे वो परिपक्व होता है छोटे छोटे खंडों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। हमने पुनरुद्ध भवन पढ़ा था, वहाँ पर भी आप कहोगे कि मैडम वहाँ पर भी तो खंडों में विभक्त हुआ था, लेकिन वहाँ जो खंडों में विभक्त हुआ था वो प्रतिकूल परिस्थितियों में हुआ था कि कोई भी किसी कारणवश किसी जीव का शरीर क्या हो रहा है, खंडों में विभक्त हो रहा है। जैसे हमने कहा कि भाई छिपकली नॉर्मल में अपनी पूंछ थोड़ी गिरा रही है, अगर आप उसके साथ में उसको मार रहे हैं या किसी भी कारणवश जब वो अपनी पूंछ को गिराती है तो उसमें नई पूंछ का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन इस विधि में क्या होगा कि जैसे ही जीव परिपक्व होगा स्वतः ही उसका शरीर किसमें विभक्त हो जाता है, खंडों में। जैसे अब देखिए यहाँ पे ये जनक था, इसका शरीर किसमें विभक्त हो गया, खंडों में। और प्रत्येक खंड जो खंड था उससे क्या हो गया, नए जनक का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो खंडी भवन में क्या है कि जो जनक जीव है उसका शरीर कई खंडों में विभक्त होकर के नई संतति का क्या करता है, निर्माण करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जैसे स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स आदि। अब आपने देखा होगा काई होती है, पानी के ऊपर जो काई जमी हुई रहती है,
उसको आपको पानी लेना है, आप उसको बीच में जब उसको हटाते हैं तो वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन दोबारा से जाकर के अगर आप उसी काई को देखें तो आप देखोगे कि वहाँ पर दोबारा से थैलस जैसी संरचना का निर्माण हो जाएगा और नए जीव का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, वो उसी का एग्जाम्पल है कि जैसे शरीर है वो परिपक्व होगा, किसमें विभक्त हो जाएगा, छोटे छोटे खंडों में, और फिर प्रत्येक खंड से नई संतति का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अगला जो इसकी पांचवी विधि है बेटा वो है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में क्या होता है कि जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, जो जीव है उसके अंदर क्या होता है, अनेक बीजाणुओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब ये बीजाणु ये दो प्रकार के होते हैं, चल बीजाणु और दूसरे अचल बीजाणु। चल बीजाणु नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी कि ऐसे बीजाणु जो कैसे हैं, चलायमान, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करके जा सकते हैं। अचल बीजाणु यानी कि जिनमें गति की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, वो किसी भी आधार से क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। तो ऐसे बीजाणुओं को हम क्या कहेंगे, अचल बीजाणु। अब यहाँ देखिए, जैसी प्रतिकूल परिस्थिति आई, इसके अंदर अनेक बीजाणुओं का क्या हो गया, निर्माण हो गया। और अनुकूल परिस्थितियां आने पर, यानी कि भूमि से वही आर्द्रता वगैरह ग्रहण करेगा और यहाँ से इसका जो शरीर है वो क्या हो गया, फट गया, इसकी भित्ति यहाँ से फट गई और ये जो चल बीजाणु थे वो यहाँ से क्या हो गए, बाहर मुक्त हो गए। चल बीजाणु यानी कि इनके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, आप देखो दो मैंने जो संरचना बना रही है इन्हें कहते हैं कशाब। क्या कहेंगे इनको, कशाब, यानी कि इनके गमन के लिए इनके अंदर जो संरचना पाई जा रही है वो क्या है, कशाब या फ्लेजेला। अब प्रत्येक चल बीजाणु से फिर नए जीव का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। जैसे कि मैंने इस डायग्राम में 5 चल बीजाणु बनाए हैं, तो जो संतति बनेगी उसको कितनी बनेगी, 5 ही संतति का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया आदि। तो देखिए इसमें जनक जीव के शरीर में बीजाणु उत्पन्न होते हैं और बीजाणु एक कोशिकीय व पतली भित्ति वाले होते हैं और इनसे फिर नई संतति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने जो अलैंगिक जनन की विधियां थी उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। ये जो विधियां हैं बेटा, ये केवल निम्न श्रेणी के जीवों में पाई जाती है। हमने आपसे कहा था कि अलैंगिक जनन जो है वो केवल निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, उच्च श्रेणी के जीवों में अर्थात जंतुओं में इनका क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन उसकी एक विधि है जिसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, ये किस में पाई जाती है, उच्च कुल के पादपों में। तो जो कायिक प्रवर्धन है उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।